अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद और आप सबका वेलकम है वकार अहमद यूके व्लॉग्स में। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा जो स्टूडेंट यूके आते हैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से, तो आके उनको स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है स्टार्ट में, और इसकी बड़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना वो जॉब्स के हवाले से बड़े परेशान रहते हैं, और बड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। आज मैं स्टूडेंट्स को या इवन वो भी लोग जो एज आ डिपेंडेड आ रहे हैं, वर्क परमिट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं विदाउट जॉब, उनके लिए तो है ही मुश्किल ना, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता। और वो लोग जो स्टूडेंट हैं या जो एज आ डिपेंडेड आते हैं, उनके लिए जो मुश्किलात हैं जॉब ढूंढने में शुरू में वो बड़ी ज़्यादा हैं। और इनको अगर आप इन मसलों से निकलना चाहते हैं तो भाई जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं या आप सोचते हैं कि आप यूके जाएंगे, तो भाई पहले ही आप लोग जो है वो एरियाज़ सेलेक्ट करो रहने के लिए। ये नहीं होता कि आपने रहाइश यूनिवर्सिटी के पास ही ढूंढनी है। जब आप लोग लंदन वाली साइड पे आते हो तो आप उधर सेंट्रल में या लंदन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करीब करीब रहाइश ढूंढने की कोशिश करते हो कि यूनिवर्सिटी के करीब ही रहाइश मिल जाए, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं होती। मेरे मुताबिक अगर आप लोग अपनी जॉब्स को सिक्योर करना चाहते हैं या आते ही यहाँ पे जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मस्ट आप लोगों को उन एरियाज़ में रहाइश ढूंढनी चाहिए जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे कि बड़े ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, बड़े ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ वेयर हाउसेस बड़े ज़्यादा हैं, तो उन एरियाज़ में जो है ना आप लोगों को रहाइश ढूंढनी चाहिए, और उन एरियाज़ को प्रेफर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी कितने दिन जाना होता है? हफ्ते में 2 दिन, बड़ा ज़्यादा हो तो 3 दिन जाना होता है। तो अगर आप बड़े से ऐसे स्टूडेंट हैं जो तो आगे जाते ही नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, बस BRP कलेक्ट किया, यूनिवर्सिटी कार्ड कलेक्ट किया, 1-2 हफ्ता गए, उसके बाद छोड़ दिया। तो अगर आप लोग कहते हैं कि जी मैंने डिग्री लेनी है प्रॉपर और यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो आप हफ्ते में 2 दिन आपने यूनिवर्सिटी जाना होता है। वो कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, ये तो आपके जो सेक्शन बनते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह की क्लासेस होती हैं या किस तरह जो दिन है वो डिवाइड किए जाते हैं। दूसरी बात ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ है ना उधर ज़्यादा होती हैं। अब मैं एक टाउन है करौली, उधर रहता हूँ। इधर इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं, DPD हो गया, अमेज़न हो गया, फेडेक्स हो गया, एवरी हो गया। क्योंकि स्टूडेंट जितने भी हैं वो 20 आवर्स लो होते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना वो वेयर हाउसेज में जॉब करते हैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है स्टूडेंट के लिए, जिससे वो अपनी फीसिस भी आराम से निकाल लेते हैं और अपना सर्वाइव जो है वो अच्छा कर लेते हैं, वो है सिक्योरिटी की जॉब। अच्छा, सिक्योरिटी जो मतलब अच्छी कंपनीज हैं वो तो स्टूडेंट को लेती नहीं है। अगर लेती नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 आवर ही जो वर्क है वो आपको अलाउ है, तो वो आपको 18 आवर्स का काम देंगे, 16 आवर्स का देंगे, 20 भी नहीं पूरा देते, ठीक है। और अगर आपने कैश के ऊपर काम करना है तो वो बड़े आगे एजेंट्स हैं जिन्होंने मतलब जो इन कंपनीज के साथ अटैच हैं, और अगर वो 12 पाउंड 13 पाउंड कंपनी से लेते हैं तो आपको 7-8 पाउंड 9 पाउंड तक जो है ना वो पे किया जाता है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जब भी स्टूडेंट वीज़ा पे यूके आएँ या करनी डिपेंडेंट पे, तो आप प्रेफर करें कि उन एरियाज़ में रहाइश ढूंढें जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हों और जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं है आप सेंट्रल में आपका एडमिशन हुआ है तो आपने सेंट्रल में ही रहाइश ढूंढनी है। और भी बड़े ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है। तो मैं यही स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप रहाइश जो है वो उन एरियाज़ में ढूंढें जहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, कहते हैं जी इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, इधर इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। और जो इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि साउथ हॉल हो गया, बर्मिंघम हो गया, इन एरियाज़ में वेजेस उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें आप यूके आएँ तो रहाइश भी वहाँ ढूंढें, पाकिस्तान बैठ के पहले ही रहाइश ढूंढ लें जिन एरियाज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग लंदन में घुसते जा रहे हो, बर्मिंघम में घुसते जा रहे हो, मैनचेस्टर में घुसते जा रहे हो, तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी ज़्यादा ख़राब हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि उधर जॉब्स नहीं है। अगर जॉब्स हैं आप क्या करोगे, किसी टेक अवे पे जॉब करोगे
वेजेस कितने मिलेंगे, 3 पाउंड घंटा, 4 पाउंड घंटा, हद 5 पाउंड घंटा। तो जो हमारी कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। तो अगर आप लोग इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो पहली बात तो ये कि आप इतने पैसे लेके आओ कि आते यहाँ पे सिक्योरिटी का बैज बनवा लो। तो कोई भी ऐसा बंदा आपको अच्छा मिल जाए जो सिक्योरिटी की एजेंसी चला रहा है और वो आपको अच्छी शिफ्ट्स वगैरह दे सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, रहायशुन एरियाज़ में ढूंढो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्री ज़्यादा है, ताकि आपको कमाने में, फीसिस देने में कोई मसला पेश ना आए, रेंट देने में, खाने पीने में कोई मसला पेश ना आए। अगर आप अपने आप को यूके में आके स्टेबल करना चाहते हो, अपनी फीसिस निकालना चाहते हो, तो भाई मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए है।